नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे वचन टॉपिक को, जो कि रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों के लिए क्या कि अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। वैसे तो वचन टॉपिक क्या कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ स्टूडेंट्स इस टॉपिक से क्या गलती करेंगे कि वचन टॉपिक तो हम ऐसे यूं चुटकियों में कर देंगे। वचन का क्या है कि एक वचन और बहुवचन, तो जब मान लीजिए हम चौथी पांचवी कक्षा में तब से पढ़ते आ रहे हैं, ये टॉपिक हमारा गलत नहीं होगा। तो ये उनकी क्या कि सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर इस टॉपिक को इस सेशन में एंड तक आप बने रहोगे तब आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वचन है। वचन का अर्थ क्या होता है? वचन का अर्थ होगा कि संख्या का बोध। क्या हो गया? संख्या का बोध, यानी कि एक संख्या है या दो संख्या है या तीन संख्या है या बहुत सारी संख्या है, संख्याओं का बोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। जैसे कि वचन के प्रकार कितने हैं? वचन के दो प्रकार हैं, एक वचन, बहुवचन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक वचन को। एक वचन जो संज्ञा पद एक चीज अथवा एक इकाई का बोध कराए उसे एक वचन कहते हैं। फिर कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा क्या होते हैं? एक वचन में ही रहते हैं। तो इन शब्दों को आपको क्या कि विशेषकर 2-4 बार क्या है कि लिख लिख के याद कर लो, या 5-10 बार मतलब पढ़ता रहोगा तो क्या आपको आसानी याद हो जाएगा। फिर देखिए कि सदा एक वचन में रहने वाले कौन कौन से शब्द है? जनता, चर्चा, वर्षा, सूरज, ईश्वर, पृथ्वी, प्रजा, खेल, हर कोई, प्रत्येक, और यहाँ पे एक ही है वे शब्द, हर कोई, प्रत्येक, घर, प्रेम, तेल, सहायता, ताश, घी, आकाश, आग, मिठास, झूठ, सत्य, क्षमा, सम्मान, स्टील, मोह, लोहा, दूध और दही, ये सब किस में आते हैं? ये शब्द क्या कि हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होंगे। जैसे कि जनता इकट्ठी हो गई, वर्षा होनी शुरू हो गई है, प्रजा, ये शब्द हो गए। जैसे कि आग है, आग लग गई, आकाश सुनहरा हो रहा है, ताश होया, जैसे कि झूठ बोलना गलत होता है। ये शब्द किस में आएंगे? हमेशा ये शब्द आएंगे हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होंगे। फिर बात करें कि हम समूहवाची शब्द है, जैसे कि भीड़, कक्षा, परिवार, मंडल और गुच्छा। जैसे कि चाबियों का गुच्छा, इस प्रकार से वाक्य दे दी कि गुच्छा शब्द एक वचन है या बहुवचन है। तो कुछ एक भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होंगे ना, वो करेंगे बहुवचन। क्यों करेंगे? कि गुच्छा शब्द आया है कि गुच्छा में तो बहुत सारी चाबियां हुआ, तो क्या हो गया? गुच्छो बहुवचन हो गया। तो गुच्छा, या गलती ना करियो, गुच्छो आओगो एक वचन में। भीड़ शब्द देखते ही बहुवचन टेक देगा। क्यों टेक देगा? कि भीड़ तो बहुत सारा जना इकट्ठा हो रहा, भाई भीड़ हो तो बा की होगी? बहुवचन होगी। तो वह भीड़ है, वह बहुवचन को नहीं हुआ है, क्योंकि समूहवाची शब्द की हुआ है हमेशा एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। फिर अगर मान लो एग्जामिनर कक्षा दे दे वो एग्जाम्पल में भी, मतलब कक्षा है, एक वचन शब्द है या बहुवचन है, तो ये सीधा सा ये पूछा जाता है कि निम्न में से एक वचन या बहुवचन छांटिए। तो कक्षा दे देगा आपको, तो कुछ मान बच्चे करेंगे कि कक्षा में बहुत सारा बच्चा बैठा हुआ है, अध्यापक भी हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हो, तो कक्षा की मांगी बहुवचन मांगी, तो कक्षा बहुवचन में कौन आवे? कक्षा आवेगी एक वचन में। परिवार दे देगा तो पूछा भी बहुत सारा सदस्य हुआ परिवार में, परिवार बहुवचन हुआ तो परिवार बहुवचन, मंडल को नहीं हुआ। जैसे कि भीड़ हुई, कक्षा हो या परिवार हो या मंडल और गुच्छा होया। ज्यादातर क्या कि समूहवाची शब्द किस में आते हैं? एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। तो ये थोड़ी क्या कि ध्यान रखने वाली चीजें हैं। फिर नेक्स्ट है कि अगर वाक्य में प्रत्येक, हर एक, हर कोई शब्द आए तो वो किस में प्रयुक्त होंगे? एक वचन में प्रयुक्त होंगे। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति को 2-2 केला दे दो। क्या है? कि प्रत्येक व्यक्ति को 2-2 केला दे दो। बच्चों केक रहेगा अठू, वो इंटेलिजेंट बच्चा केक रहेगा अठा। प्रत्येक है तो बहुत सारा है, सीधो सो ही बहुवचन टेक देगो। तो लेकिन या बहुवचन को नहीं आवे, प्रत्येक होयो, हर एक होयो, हर कोई शब्द होया, ये शब्द की मावेगा एक वचन में प्रयुक्त होगा। फिर नेक्स्ट है कि आजकल हर कोई परेशान रहता है। यहाँ पे क्या कि हर कोई शब्द देखते ही फिर बहुवचन करेंगे, लेकिन ये गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। हर कोई शब्द आए, प्रत्येक शब्द आए, हर एक शब्द आए, एक इसमें आएंगे एक वचन में आएंगे।
ऐसे वाक्य दे देगा, फिर पूछेगा कि रेखांकित शब्द एक वचन है या बहुवचन है, तो आपको क्या कि प्रत्येक पर रेखांकित कर देगा, हर कोई पर कर देगा, हर एक पर कर देगा। तो आपको थोड़ी सी इन चीज़ों की सीधा सा अगर वाक्य में, वाक्य कैसा भी हो, आपको दिख जाए प्रत्येक, हर एक, हर कोई, तो आपको क्या कि सीधा एक वचन करना है। कुछ समाहारात्मक शब्द क्या होते हैं, एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि 2000 रुपये का नोट, 2 मीटर कपड़ा, 50 बीघा जमीन। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पे 50 बीघा जमीन है, तो क्या करेंगे, बहुवचन करेंगे, लेकिन ये किस में आते हैं, एक वचन में आते हैं, क्योंकि भले ही 2000 रुपये का हो, चाहे 4000 का हो, चाहे 5000 का हो, कितना ही रुपये का नोट हो, नोट तो एक ही है। 2 मीटर कपड़ा हुआ चाहे 10 मीटर कपड़ा हुआ है, तो कपड़ा तो एक ही है, एक है तो वो कि मावगो, एक वचन मावगो। फिर है कि 50 बीघा जमीन, जमीन कितनी है, 50 बीघा, तो 50 बीघा हो चाहे 60 बीघा हो, टुकड़ो तो एक ही है, तो एक टुकड़ो वो की मावगो, जमीन को ही टुकड़ो है तो वो की मावगो, एक वचन में आवेगो। फिर नेक्स्ट करे कि अगर स्वभाव, किसी का स्वभाव की बात की जाए तो वो किस में प्रयुक्त होगा, एक वचन में प्रयुक्त होगा। जैसे कि कौवा चतुर होता है, चतुर है, कुएं की क्या बताएगी, उरे स्वभाव बताएगी, या कि कुएं को किसी को स्वभाव हो है। फिर है कि गाय सीधी सादी होती है, तो यहाँ पे क्या, गाय क्या है कि सीधी सादी है, तो गाय को क्या बताएगी, उरे स्वभाव के बारे में, बिंग गुण के बारे में बात की गई है, तो 58 वचन आओगे, तो उरा आओगे एक वचन। फिर बात करा कि कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सा है भी, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ ले, जैसे कि आपसे पूछे कि दाढ़ी शब्द एक वचन है या बहुवचन है, तो दाढ़ी शब्द की में आओगे हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होगो, की में होगो एक वचन में प्रयुक्त है, लेकिन मुंछे किस में आएंगी, मुंछे आएंगी बहुवचन में। फिर नेक्स्ट है कि द्रव्यवाचक पदार्थ, द्रव्यवाचक पदार्थ किस में आते हैं, एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि पानी हो या दूध, दही, सोना, एक इसमें आते हैं एक वचन में। लेकिन इन्हीं का क्या होता है, भिन्न भिन्न अगर किस में या जातियां पूछ ली जाए तो वहां पे कौन सा होगा, बहुवचन। जैसे कि द्रव्यवाचक संज्ञाओं की भिन्न भिन्न किस्म जातियों को सूचित किया जाए तो वहां क्या होगा, बहुवचन होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, क्या दुकान में अनेक प्रकार के तेल है, यहाँ पे कितने प्रकार के हैं, अनेक। अनेक शब्द की मावगो, अनेक शब्द बहुवचन मावगो, अनेक प्रकार के, अनेक हो गया तो क्या अलग अलग हो गया, यहाँ पे क्या होगी, उसकी वेराइटी या किस्म की बात होगी, तो किस में होगा, बहुवचन में होगा। लेकिन आजकल मिलावटी सोना मिलने लगा है, क्या कि मिलावटी सोना मिलने लगा है, तो इसमें क्या होगा, बहुवचन होगा। तो कुछ और मिस्टेकन सी अभी थोड़ी यहाँ ना कह दियो भी, बहुत ज़्यादा गलती लिखा है, काटा बाटी बहुत ज़्यादा करे भी, हमारा छोटा छोटा बरी हुआ करे, जब मैं नोट्स बनाऊँ तो वो मेरे कर नहीं रहा, अलाव लू दे बीच में आ जावे, कदे की कर दे, कदे की कर दे, तो बिंग बजो थोड़ी मोटी के लिखने में मिस्टेक हो जावे, इनके लिए सॉरी भी। फिर नेक्स्ट करते हैं कि बहुवचन, बहुवचन की परिभाषा क्या होगी, जो संज्ञा पद एक से अधिक अर्थात अनेक चीजों का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, हम बहुवचन कहते हैं। सदा बहुवचन में रहने वाले शब्द कौन कौन से हैं, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, बाल, होश, आंसू, होठ, दाम, अक्षत और लोग, ये किस में आते हैं, सदा ये बहुवचन में ही रहते हैं। जैसे कि प्राण निकल गए, क्या है शब्द है, बहुवचन में आएगा। फिर है कि दर्शन, कि दर्शन करने गए, होश उड़ गए, किस प्रकार वाक्य में प्रयोग हो रहा है, बहुवचन की तरह, तो एक इसमें ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। आदर सूचक शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि माता जी, पिताजी, गुरु जी, गांधी जी, प्रधानमंत्री, वीर शिवाजी, जो हमें हमारे आदर्श होते हैं उनके लिए हम कौन सा वचन प्रयुक्त करते हैं, तो उनके लिए बहुवचन प्रयुक्त करते हैं। क्योंकि माता जी हमें पता है कि हमारी माता एक ही है, लेकिन अम्मी क्या है, उनको हम अपना मान सम्मान के तौर पर हम उनको आदर्श मानते हैं अपने, तो उनके लिए कौन सा वचन होगा, वहाँ पे होगा बहुवचन। जैसे कि गुरुजी आ गए हैं, गुरुजी तो भले ही एक ही आ रहा है, लेकिन हम उनके सम्मान के तौर पर क्या कहेंगे, गुरुजी आ गए हैं, सम्मान पूर्वक कहेंगे। जैसे कि पिताजी खेत गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि प्रधानमंत्री मंच पर पधार चुके हैं, हमें पता है कि प्रधानमंत्री एक ही है और एक ही मंच पर जावेगा, लेकिन सीधो आप यहाँ ऐसे तो नहीं बोल सकते कि प्रधानमंत्री मंच पर गया है, ऐसे हम क्या कि थोड़ा सा मान लो
इस थोड़े शब्दां ने अच्छे ढंगू मानो कि आदर सम्मान के तौर पर ही बान में बोला बांगे लिए सीधा सा या पैया टापर ने बोले कि बे से तो हमें बोल नहीं सकते। फिर है कि मेरी माता जी घर पर नहीं है, तो ऐसे तो नहीं कह सकते कि मेरी माँ है बा खेत में गई घरे को नहीं। इन तरिया तो आपा को नहीं बोल सका। आपा के कि आप बड़ा होगा तो बन के मान सम्मान के तौर पर भी मांग लिए आदर सूचक ही शब्दों का प्रयोग करांगा। अगर किसी वाक्य में स्वाभिमान, अधिकार और अहंकार इन चीज़ों का थोड़ा मोटा हमें प्रभाव दिखाई दे तो वो वहाँ पे कौन सा वचन होगा? वहाँ पे होगा बहुवचन। जैसे कि हम तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं, हम तुम्हारी क्या करना चाहते हैं? सहायता करना चाहते हैं। तो क्या है यहाँ पे? स्वाभिमान का भाव दिख रहा है, तो वो क्या होगा? बहुवचन होगा। लेकिन कुछ बच्चे क्या है कि यहाँ पे सहायता शब्द दिख गया, सहायता शब्द देखते ही क्या करेगा? एक वचन करेगा। लेकिन एक वचन करने से पहले क्या है कि पूरे वाक्य का भाव देखना है। फिर नेक्स्ट है कि तुम हमें क्या समझाते हो? अपनी मलदेसी भाषा में अपन कह देवानी कि तुम मैंने क्या समझाओ, मैंने तो सब कुछ पता है पहला हुई। तो इन तरीके अगर वाक्य हो तो ये कहे कि एक अहंकार सो है अंदर भी, हाँ मुझे सब कुछ पता है, आप क्या समझाते हो मुझे? अहंकार हो गया तो अहंकार वाले वाक्य किस में आते हैं? बहुवचन में आते हैं। फिर कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, यानी कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ। यहाँ पे ही क्या है कि अहंकार है, सामने वाले के अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार है। अहंकार हुआ, अधिकार हुआ, स्वाभिमान हुआ। इस प्रकार के अगर किसी वाक्य में हमें भाव दिखाई दे तो वो कौन सा होगा? बहुवचन होगा। फिर नेक्स्ट है कि समुदायवाचक शब्द हमेशा किस में आते हैं? बहुवचन में आते हैं। जैसे कि जन, गण, वर्ग, वृंद, हर, मंडल, प्रसिद्ध, ये किस में आएंगे? ये आएंगे बहुवचन में। जैसे कि गुरु, गुरु एक वचन है लेकिन गुरुजन क्या हो गया? बहुवचन। अध्यापक क्या है कि एक वचन है लेकिन अध्यापक गण क्या हो गया? बहुवचन हो गए। लेखक एक वचन है लेकिन लेखक क्या? वृंद लिखते ही क्या हो गया? लेखक वृंद, तो ये क्या है? बहुवचन है। युव क्या है कि? युवक, लेकिन युवा वर्ग है वो क्या हो गया? बहुवचन हो गया। जैसे कि पक्षीगण, अतिथिगण, प्रजा वर्ग, इस प्रकार के क्या होते हैं? ये बहुवचन होते हैं। फिर क्या कि कुछ बच्चे क्या करेंगे? अगर आपसे पूछे कि गुरु, गुरुजन, इनमें से मान लो कि बहुवचन कौन सा है, तो कुछ या फिर ऐसे भी शब्द दे देंगे, एग्जाम्पल तो देगा भी गुरुजनों। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे? सीधा सा ही अगर आपको बहुवचन पूछेंगे तो क्या करेंगे? गुरुजनों करेंगे। तो भाई गुरुजनों तो कोई बहुवचन शब्द नहीं होता, गुरुजनों कोई बहुवचन शब्द नहीं होता, गुरुजन बहुवचन शब्द होता है। क्या होता है? गुरुजन बहुवचन शब्द होता है। और गुरु क्या होता है? एक वचन। गुरु क्या होता है? एक वचन, क्योंकि गुरु एक संज्ञा शब्द है। तो जो संज्ञा शब्द एक वस्तु या एक चीज का बोध कराए तो उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे गुरुजन शब्द दे दिया जाए तो वो कौन सा होगा? वो होगा बहुवचन। क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं तो वो क्या करेंगे? गुरुजनों शब्द बनाएंगे, अध्यापक गणों शब्द बनाएंगे। अनेक शब्द हमेशा बहुवचन में आता है। जैसे कि हनुमान के अनेक नाम है, कृष्ण के अनेक नाम है। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे क्या कर देंगे कि हनुमान के अनेकों नाम है। अनेकों क्या कि कोई बहुवचन नहीं होता, अनेकों कोई बहुवचन नहीं होता, अनेक ही क्या है? बहुवचन है। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि कृष्ण के अनेक नाम है। कुछ बच्चे क्या कर देंगे? हाँ अनेकों कर देंगे। तो अनेकों कोई बहुवचन नहीं है, अनेक ही क्या है? बहुवचन है। अगर किसी वाक्य में आपको अनेक शब्द दिखे तो वो किस में होगा? वो होगा बहुवचन होगा हमारा। फिर एक कि पैसा शब्द क्या है? एक वचन है लेकिन पैसे क्या है? बहुवचन है। फिर नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल है हमारे कि स्वर से भी हम क्या कि बहुवचन बना सकते हैं। जैसे कि ए क्या है? स्वर ए का क्या बनेगा? जैसे कि आँख शब्द दे दिया, क्या बन गया? आंखें, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ए छोटी है। फिर एक कि बात, बात का क्या बने हैं? बातें बहुवचन बन गया। पुस्तक का पुस्तकें बन गया। गाय का गायें बन गया। फिर नेक्स्ट है कि ई का क्या बनता है? इया, इया प्रत्यय लगते ही क्या बन जाएगा? बहुवचन। जैसे कि नित्य शब्द है, ई का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे क्या? इया, यहाँ पे भी क्या है कि छोटी ई की मात्रा है तो क्या शब्द बन गया? नित्या। फिर एक कि नदी शब्द, यहाँ पे बड़ी ई का प्रयोग हुआ है लेकिन यहाँ पे शब्द, यहाँ पे ई कौन सी है? छोटी है, तो यहाँ पे क्या आएगा? नदियाँ, छोटी ई की मात्रा ही प्रयोग होगी। फिर एक कि नाले शब्द, नाले शब्द में कौन सी ई है? बड़ी ई है, तो यहाँ पे क्या
यहाँ पे क्या कौन सी ई आएगी, छोटी ई आएगी, क्योंकि यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है इसलिए। क्या शब्द बन गया, नालियाँ। फिर है कि नारी शब्द, नारी शब्द में फिर ई बड़ी की मात्रा आई है, लेकिन यहाँ पे शब्द क्या बनेगा, नारियाँ। अगर ई आई प्रथम शब्द में आए तो उसका बहुवचन बनते ही क्या होगा, इया शब्द इया प्रत्यय लगते ही क्या बन जाएगा, उसका बहुवचन बन जाएगा। इस प्रकार कुछ बहुवचन बनते हैं। फिर नेक्स्ट है कि या का यहाँ में बहुवचन, जैसे कि लुटिया शब्द दिखे आपको, कहीं गुडिया शब्द दिखे, सीधा ही दिख जाएगा, तो ये क्या है कि एक वचन होता है। लेकिन अगर यहाँ पे या चंद्र बिंदु वाला लगाते ही क्या बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा, जैसे कि लुटिया, लुटिया। फिर यह है कि आ का ए में परिवर्तन। आज का सेशन कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है मोनिका मैम जी के अकेडमी से, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के। धन्यवाद सभी को, राधा स्वामी।